हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ब्यूरो। अभी हम डिस्कस करते हैं साइंस टेक 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। लो भाई, मैंने साफ ही कर दिया। साइंस एंड टेक में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, ये हम देखते हैं कैसे पीवाईक्यू से रिलेटेड है ना। अभी हम यहाँ पे दो ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी करेंगे, ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। 2025 में 25 के दो क्वेश्चन हम देखते हैं ना। पहला है कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? Sorry, how many of the above are considered as alternative powertrain vehicle? Alternative powertrain vehicle क्या है? Alternative powertrain vehicle, alternative powertrain are the system that power vehicle using method beyond the traditional internal combustion engine. ये हो गया अल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल। अब आपको पता है कि अल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल में क्या क्या आएगा? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तीनों ही होंगे इसके आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं। अभी तो देख लिया क्वेश्चन, देख लिया, इसका आंसर देख लिया, क्या होगा अभी देखते हैं। ये आया है पहले कभी? या इससे रिलेटेड कुछ आया है? 2025 में क्वेश्चन आया था जो हमें हिंट करता है कि अगर हम यहाँ पे चीजें कवर कर लेते तो ये वाला क्वेश्चन हमसे आ जाता। ये बैटरी स्टोरेज के बारे में पूछा गया है, फ्यूल सेल के बारे में पूछा गया। तो ऐसा नहीं है पीवाईक्यू हमें बिल्कुल छाप के दे देगा कि भाई जो नेक्स्ट ईयर आएगा हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, नेक्स्ट ईयर जाके कवर कॉपी पेस्ट कर लेना। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी टॉपिक आते हैं ना, उन टॉपिक को कवर करना है और उस टॉपिक के सराउंडिंग कवर करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, बैटरी स्टोरेज क्या है, कितने टाइप के हैं, है ना, फंक्शनिंग क्या है, क्या पॉसिबल फंक्शनिंग हो सकती है, ये सारी चीजें, सारे डायमेंशन आपको कवर करने हैं। और नेक्स्ट बीवाईक्यू जो आएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं डायमेंशन में से किसी उठा के दिया जा सकता है ना। यूपीएससी अक्सर ही खेल खेलता है। अब देखते हैं, अभी और भी कभी आया था। हाँ, 2015 में। लो भाई, फ्यूल सेल के बारे में सीधा सा पूछ लिया। हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सीधा सा फ्यूल सेल के बारे में पूछा है। ये यहाँ पे फ्यूल सेल है ना, फ्यूल सेल। अगर यहाँ आप 2015 का ये क्वेश्चन कवर कर लेते तो आपका ये क्वेश्चन 3 के मार्क्स से थे ये वाले आपके, है ना। तो यहाँ से आपको ये पीवाईक्यू कर लेते, यहाँ से पीवाईक्यू कर लेते, नहीं करते 15 से भाई, 2024 से ही कर लेते, पिछले साल से सीख ले लेते। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ था 2015 में, ड्राई सेल बैटरी के बारे में आया है। और हाँ, ये भी आप जानो कि ऐसा नहीं है कि 2025 में खत्म कर दिया। 2025 में अगर ये क्वेश्चन आया, 24 में आया, 9 में आया, 15 में आया, डेफिनेटली आगे भी आएगा। 26 में आ सकता है, नहीं 27 में आएगा ही आएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत जोरों से बातें चल रही पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो ये चीजें तो पूछी जाएंगी, क्योंकि नए नए इन्वेंशन लगातार हो रहे हैं, तो ये चीजें पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। यूएवी क्या है भाई? पहले तो हम ये जानते हैं यूएवी क्या है। यूएवी कुछ और नहीं है भाई, ड्रोन है ना। ड्रोन से यूएवी। अब ड्रोन के बारे में पहले कभी पूछा गया है? देखो, यहाँ पे क्या किया, ड्रोन है, नाम चेंज कर दिया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल दे दिया, ठीक है। अब पहले कभी देखते पीवाईक्यू, पहले देख लेते। इसका एक और डायमेंशन, दो डायमेंशन इसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। एक तो कॉमन वाले सेंस से, दूसरा पीवाईक्यू। पहले हम जो अपना बेसिक मोटो है पीवाईक्यू वो देखते हैं। पीवाईक्यू में आया है, हाँ भाई, सीधा सा क्वेश्चन आया है ड्रोन। ये देखो, सीधा क्वेश्चन आ गया है ये ड्रोन के बारे में, है ना। टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरी आउट बाय यूजिंग ड्रोन, है ना। इसमें पूछा गया है इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, 2020 में ही ड्रोन से रिलेटेड इसके टाइप, इसके फंक्शन, पॉसिबल फंक्शन, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़ लेनी थी। ये वाला क्वेश्चन 25 का कुछ और नहीं है, कॉपी पेस्ट है भाई। 2020 के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज करके दे दिया गया है ना। सीधा सा कॉपी पेस्ट हुआ है ये क्वेश्चन यहाँ से। अगर ये आप पीवाईक्यू में कर लिए होते, कवर कर लिए होते, तो ये क्वेश्चन कुछ और नहीं है, ये हो गया पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कॉमन वाला सेंस यहाँ पे कैसे काम करता है। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, है ना। ऑल टाइप यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड hovering. All type of UAV can use battery only as a source of power supply. लो भाई, ऑल टाइप, ये क्या है ऑल टाइप? देखो, ऑल टाइप मैं बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड में, है ना, रोज नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं पर डे, है ना। लाखों टाइप के ड्रोन बनाए जा चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। क्या हम हर जगह, हर देश में जाके देखते हैं कि ऐसा एक भी ड्रोन नहीं है जो वर्टिकल लैंडिंग ना करे? क्या हम देख रहे हैं? पॉसिबल तो है नहीं।
है ना। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने हमें बताया भी नहीं है कि उन्होंने ड्रोन बनाया है, किस टाइप का ड्रोन बनाया है ना। अब हम नॉर्थ कोरिया में जाकर देखेंगे नहीं, ना ही वो हमें दिखाने वाला है कि भाई हमने ऐसा ड्रोन बनाया है। तो ऑल टाइप वी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। ऑल टाइप तो एक्सट्रीम भी हो गया, दूसरी चीज एक्सट्रीम भी हो गया, सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी और सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, इसका आंसर नन में आ जाएगा। यूपीएससी का अभी आंसर सेट आई नहीं है, पर जनरली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चनों के आंसर यही देता है और ये कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे यूपीएससी आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, पर हाँ जिसको कॉमन सेंस नहीं है वो पीवाईक्यू से भी कर सकता है ना। ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज है। ये दोनों ही मतलब पीवाईक्यू बेस्ड है और कॉमन सेंस बेस्ड भी है, दोनों क्वेश्चन है ना। ये हो गया, ये हमने देखा। अब देखते हैं एक चीज और। हाँ, हमें सिर्फ प्री के पीवाईक्यू नहीं देखने भाई, मेंस पे भी देखना है, मेंस पे भी ध्यान देना है। पिछले साल मेंस में 2023 में एक क्वेश्चन अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में पूछा गया था, सीधा सा क्वेश्चन, और यही 2025 में देखो उठा के प्रीलिम्स में डाल दिया, है ना। तो पीवाईक्यू का मतलब है कि प्रीलिम्स का पीवाईक्यू तो करना ही करना है, वो तो 100% है। एक नजर मेंस की पीवाईक्यू में वो डाल के चलनी है ना, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है वो। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर की, आगे क्वेश्चनों पे और भी दिखाएंगे कैसे पीवाईक्यू वर्क करता है ना। ओके, थैंक यू सो मच।